नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल में 9, 10, 11, 12 कक्षाओं के भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल कराया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग कक्षा 10 की कुमार मित्तल राइटर या नगीन नूतन पब्लिकेशन की बुक फिजिक्स को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कक्षा 10 के लिए वीडियो है। आज का ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के आगे वाले प्रश्नों को हल करने के लिए है। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 और अध्याय का नाम लिख देंगे वैद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 250 वोल्ट लिखा है। ज्ञात कीजिए कि नंबर 1 बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा और नंबर 2 बल्ब में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान क्या होगा। आइए सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत बल्ब में इस तरीके से लिखेंगे तो हमें बार बार बल्ब शब्द का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। वैद्युत बल्ब में हमको दिया गया है सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं P से, सामर्थ्य को ही शक्ति कहते हैं। तो ये P बराबर दिया गया है 100 वाट। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 100 वाट। इसके बाद लिखा है विभवांतर और विभवांतर V बराबर हमको दिया गया है 250 वोल्ट। तो हमने नोट कर दिया कि V बराबर 250 वोल्ट। आगे चलेंगे, हमको जो चीज़ निकालनी है नंबर 1 में हमको निकालना है कि बल्ब का प्रतिरोध। तो हम लोगों ने लिख दिया बल्ब का प्रतिरोध ठीक है। अब नीचे चलेंगे भाई, यहाँ पर हम लोगों को पता है कि PV और R में क्या रिलेशनशिप होता है। तो भाई बताइए कि PVR में क्या रिलेशन होता है। ये होता है R बराबर V²/P। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि प्रतिरोध R बराबर विभवांतर का वर्ग बटे सामर्थ्य। अब ये हो जाएगा आपका 250 × 250 बटे नीचे हो जाएगा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब नीचे बचा आपका 25 × 25, 25 25 हम 625 और आगे लिख देंगे हम ओम। तो आपका आंसर आया कि बल्ब का प्रतिरोध जो है वो 625 ओम होगा। अब इसके बाद नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम नंबर 2 डालेंगे और इसी बात को लिखेंगे कि बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ये हमको निकालना है। फाइनली हम ये समझ गए कि हमें I चाहिए। तो अब हमारे पास क्या क्या दिया गया है। अब हमें दिया गया है P दिया गया है, V दिया गया है, R दिया गया है और I निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका एक फार्मूला होता है P बराबर VI। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सामर्थ्य P बराबर विभवांतर V गुणे धारा I। आगे चलते हैं। अब ये हो जाएगा आपका P बराबर VI। यहाँ से हो गया I बराबर P/V। अब देखिए भाई P का मान कितना दिया गया है। P का मान दिया गया है 100 वाट। तो ये हो जाएगा आपका 100 और बटे ये V का मान 250 वोल्ट। तो ये हो गया, हमने 250 लिख दिया। 0 से 0 कट गया। अब ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 0 से 0 कटने के बाद ये हो गया 10/25। अब 5 दूनी 10, 5 25 भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.4 और आगे लिख देंगे हम एम्पियर। तो आपका ये उत्तर आ गया कि जो हमारा परिपथ बन रहा है बल्ब वाला, तो बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा का मान 0.4 एम्पियर है। आंसर शीट से हमने आंसरों को वेरीफाई कर लिया है। आपको आंसर को ले करके बिल्कुल भी
पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि एक चालक के दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 10 वोल्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे, नोट करते हैं इसको, कि चालक के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर और ये है हमारा V बराबर, हमको दिया गया है 10 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 10 वोल्ट। आगे क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल प्रति सेकेंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि उत्पन्न ऊष्मा, ये क्या हो जाएगा आपका W। तो यहाँ पर लिखेंगे चालक में उत्पन्न ऊष्मा W बराबर 15 जूल। और हमको समय भी दिया गया है, तो हम समय को भी नोट कर लेंगे। समय T बराबर 1 सेकेंड। अब इसके बाद आगे चलेंगे। आगे क्या कर रहा है? चालक में प्रवाहित धारा। तो यहाँ पर लिख दिया नीचे, चालक में प्रवाहित धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमें पता है कि धारा का फार्मूला जिन पदों पे होता है वो होता है Q बराबर IT। हमारे पास Q होना चाहिए, और Q कैसे निकल सकता है? Q निकल सकता है W बराबर VQ से। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि उत्पन्न ऊष्मा W बराबर VQ आई बाई, इसलिए Q बराबर W अपॉन V। भाई W का मान क्या है आपका 15 और V का मान है 10। अब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.5, और इकाई क्या लग जाएगी? आवेश की इकाई होती है कूलाम। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1.5 कूलाम। अब इसके बाद आगे चलेंगे। अब हमें क्या करना है? लिखना है कि आवेश Q बराबर IT। आवेश Q बराबर IT। तो यहाँ पर सारा मान रख देते हैं। आवेश का मान है 1.5, और हमको धारा निकालना है, और T का मान दिया गया है 1। तो यहाँ से आ जाएगा I बराबर 1.5 एम्पियर। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चालक में प्रवाहित धारा का मान 1.5 एम्पियर है। सवाल बहुत ही अच्छा था। जो लोग विज्ञान में सूत्रों को अच्छी तरीके से याद रखते हैं, या दो सूत्रों के बीच में संबंध को सेट करने की शक्ति रखते हैं, उनसे किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल किसी भी कक्षा में छूटना असंभव हो जाता है। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 को हैंडल किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक हीटर में 5 मिनट में धारा प्रवाहित होने से 60 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से लिख दें तो अच्छा रहेगा कि हीटर में, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो सब हीटर में हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है समय, तो हमने नोट किया समय T बराबर 5 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो ये हो जाएगा 5 × 60, तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, 300 सेकेंड। फिर आगे चलेंगे। अब क्या कहा जा रहा है? अब आपसे कह रहा है कि हीटर में उत्पन्न ऊष्मा ये कितनी है? 60 किलो कैलोरी। तो चलिए भाई यहाँ पर लिखेंगे उत्पन्न ऊष्मा, और ये होता है आपका W बराबर 60 किलो कैलोरी। अब चलेंगे आगे। अब यहाँ पर आपको पता है कि 1 किलो कैलोरी में क्या होता है आपका
1 किलो कैलोरी में होता है आपका 4.2 गुणे 10 की घात 3 जूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 60 गुणे 4.2 गुणे 10 की घात 3, और इकाई क्या लगा देंगे, इकाई हम लगा देंगे जूल। गुणा करिए तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये फार्मूला आप बगल में ज़रूर दिखा दीजिएगा कि 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 गुणे 10 की घात 3 जूल। अब इसके बाद आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि धारा अगर 3 एम्पियर हो तो हीटर के तार के प्रतिरोध और विभवांतर क्या होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे धारा I बराबर 3 एम्पियर, और हमसे कह रहा है कि हीटर के तार का प्रतिरोध, तो तार का प्रतिरोध R बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद विभवांतर V बराबर क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। अब आप लोग क्या करेंगे कि सवाल को हल करेंगे। देखिए, अगर हम 60 में 4.2 गुणे 10 की घात 3 का गुणा कर दें तो ये आता है 2.52 गुणे 10 की घात 5 जूल गुणा कर देने के बाद। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, सवाल को जरा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि विभवांतर निकालेंगे। तो ये फार्मूला लगेगा W बराबर VQ। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, चूंकि उत्पन्न ऊष्मा W बराबर VQ, इसलिए V बराबर W/Q। ठीक है, अब देखिए भाई, यहाँ पर आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है IT, नीचे लिखेंगे चूँकि Q बराबर IT, इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा W/I × T। चलिए भाई, W का मान रख देते हैं, तो W का मान है आपका 2.52 गुणे 10 की घात 5 बटे I का मान कितना है, I का मान है 3, और T का मान कितना है 5 मिनट, तो 5 मिनट से 300 सेकंड होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको काटे पीटेंगे। तो ये देखिए भाई, 3 × 24 और 3 चौको 12, ठीक है, गुणे 10 की घात 5 बटे नीचे कितना हो गया आपका 300। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका दशमलव हट जाएगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 × 24 गुणे 10 की घात 5 बटे नीचे हो जाएगा आपका 1 के साथ कितने 0, 3 0। ठीक है, और अब जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 28 गुणे 1 के बाद कितना 0 लगा देंगे 5, और ऑलरेडी 1 के साथ कितने 0 हैं 3, ये नीचे वाले 3 0 ऊपर वाले 3 0 से कट गए। ठीक है, और आपका ये जो उत्तर निकल कर के आ रहा है, ये निकल कर के आ रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आंसर फिर से आंसर टैली करना है। क्वेश्चन नंबर है 38। देखिए, भाग देते समय हमसे थोड़ी सी गलती हुई है। जब हम यहाँ पर सवाल को एक बार फिर से एडजस्ट करेंगे, जब हम भाग देंगे यहाँ पर इस तरीके से 2.52 में 3 का, तो आएगा 0.84। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एडिट करके सही करेंगे, और अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी भी चाहते हैं। कभी कभी कैलकुलेशन गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को दिन में कक्षाओं में भी पढ़ाना रह जाता है, तो कभी कभी माइंड थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है। तो ये हो जाएगा 0.84 गुणे 10 की घात 5 बटे, अब 3 से ये कट चुका है। अब नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ था 300, अब ये हटेगा तो नीचे कितना 0 बढ़ेगा 2। अब सही है आपका। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 × 24 गुणे 1 के साथ कितने 0, 1 2 3 4 5, और बटे नीचे अब आपका 1 बचेगा और 1 2 3 4। अब नीचे वाले 4 0 से ऊपर वाले 4 0 कैंसिल हो गए, और ये हो गया आपका 280 वोल्ट। तो आपका आंसर आया पहला, यहाँ पर आपका आंसर आया। देखिए भाई,
आप जान गए होंगे कि कभी कभी सब कुछ सही होने के बाद कैलकुलेशन जरा सा गड़बड़ हो जाता है तो आपके पूरे सवाल की वाट लग जाती है। तो आपका उत्तर आ गया पहला कि हीटर के तार का जो विभवांतर है वो है हमारा 280 वोल्ट। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रतिरोध भी आपको बताना है कि प्रतिरोध क्या है। तो आप प्रतिरोध के लिए फार्मूला लगाएंगे, नीचे लिखेंगे चूँकि प्रतिरोध R बराबर प्रतिरोध R बराबर क्या होता है आपका, ये होता है विभवांतर बटे धारा, विभवांतर V बटे धारा I। अब हो जाएगा आपका R बराबर, देखिए भाई V का मान कितना है, तो V का मान अभी अभी हमने निकाला है 280 और धारा I का मान कितना है 3। तो अब हम जब भाग देंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 3 27, कितना बचा आपका 1 से हो गया 10, 3 3 9, कितना बचा आपका 1, दशमलव लगाएंगे तो 3 3 9, तो ये हो जाएगा 93.3 और इकाई लगा दिया हमने ओम। ये आपका उत्तर हुआ, आपका ये आंसर हुआ। आशा करते हैं कि सवाल आपको जो समझाया है वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा जा रहा है, एक विद्युत हीटर के तार का प्रतिरोध 48.4 ओम है। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत हीटर में सवाल को बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करना है हमें। क्या दिया गया है वैद्युत हीटर में, तार का प्रतिरोध R बराबर, प्रतीकात्मक तौर में भी इसको नोट करते चलना है, 48.4 ओम। फिर इसके बाद क्या है, इसे 220 वोल्ट विभवांतर से के विद्युत स्रोत से जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे विभवांतर, और विभवांतर V बराबर हो गया आपका, विभवांतर V बराबर, अब विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है ये 220 वोल्ट विभवांतर से जुड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 220 वोल्ट। फिर आगे चलते हैं। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, अब हमसे ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि हीटर में प्रति सेकंड वह विद्युत ऊर्जा क्या होगी। तो नंबर 1, हीटर में प्रति सेकंड वह वैद्युत ऊर्जा। अब चलिए हम इसको आगे हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए समय भी हमको दे दिया है, तो हम यहाँ पर समय को नोट करेंगे। तो हम लिखेंगे, नीले पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, समय t बराबर 1 सेकेंड और वह वैद्युत ऊर्जा और वह वैद्युत ऊर्जा का मान हमको निकालना है, मतलब W बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो भाई देखिए W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है हमारा VQ। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए बताइए, W बराबर होता है आपका VQ। तो V हमारे पास है और Q बराबर IT, तो T भी है हमारे पास, I होना चाहिए। I हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि धारा I बराबर V/R, ओम के नियम से V बराबर IR होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि धारा I बराबर V/R। सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि कौन सा फार्मूला लग रहा है। अगर उस फार्मूले में कोई पद गायब है तो उस गायब पद की वैल्यू निकालेंगे। चलिए भाई, V का मान कितना है, V का मान है हमारा 220 और R का मान कितना है 48.4। अब जब 220 में हम 48.4 का भाग देंगे तो हमारा आएगा
जा करके काट पीट के ही देख लेते हैं। ये हटाया दशमलव, ये आ गया 0। अब ये हो गया 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 0 लगेगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे चलते हैं, 2 से काटते हैं, तो 2 से काटने पे हमें क्या मिलेगा, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। अब फिर ये 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो ये हो जाएगा 50/11 एम्पियर। और आप ध्यान रखिएगा ये हमारा मुख्य उत्तर नहीं है, अर्थात ये जरूरी नहीं कि हम इसे दशमलव में निकालें, हम 50/11 का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चले भाई सवाल को आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे चूंकि उष्मा W बराबर VQ। अब देखिए भाई V का मान कितना दिया गया है, V का मान दिया गया है 220 और Q का मान क्या दिया गया है, तो Q बराबर होता है आपका IT, तो ये हो जाएगा आपका VIT। यहाँ पर चूंकि लिखेंगे चूंकि Q बराबर होता है हमारा IT। आगे चलेंगे, I का मान कितना है, I का मान है अभी हमने निकाला 50/11 और गुणे T, तो T का मान कितना है, T का मान हमको दिया गया है 1 सेकेंड। अब देखिए भाई 11 दूनी 22 गुणे 50, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 2 0 लग जाएंगे, तो 1000 जूल आपका ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हम आंसर अपडेट कर देंगे कि उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा प्रति सेकेंड, जो उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा है वो है हमारी 1000 जूल की। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सवाल को आगे लगाएंगे। हीटर में प्रवाहित धारा का मान भी आपको निकालना है कि कितना है, तो वो मान हम यहाँ पर 50/11 जो लिए हुए थे, अब वो दशमलव में भी हमको निकालना पड़ जाएगा। तो जब हम 50 में 11 का भाग देते हैं तो हमारा आता है 4.545 एम्पियर। रफ कॉपी पे आप भाग देंगे, कैलकुलेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न के दोनों उत्तर आपके द्वारा लिख लिए गए हैं। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 भी हम आपको सही तरीके से समझा पाने में सफल रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है, सवाल को जरा समझते हैं। कह रहे हैं कि 500 वाट सामर्थ्य के एक बल्ब को 8 घंटे जलाने पर व्यय हुई ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटा तथा जूल में कीजिए। ठीक है, अब भाई इस काम को भी करते हैं, तो ये कैसे होगा जरा समझते हैं। यहां पर हम नोट करेंगे, यहां पर लिखा वैद्युत बल्ब में, वैद्युत बल्ब में। अब वैद्युत बल्ब में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले तो हमको दी गई है सामर्थ्य P बराबर 500 वाट, तो यहाँ पर लिखा हमने सामर्थ्य P बराबर 500 वाट। और क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है समय। ठीक है, समय ये कितना दिया गया है 8 घंटा, तो यहाँ पर लिखा है समय T बराबर 8 घंटा, 8 घंटा। फिर आगे चलेंगे, अब यहां से हमसे कह रहा है व्यय ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटा और जूल में कीजिए, तो यहां पर लिखेंगे व्यय ऊर्जा W बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां पर लिखेंगे चूंकि व्यय ऊर्जा W बराबर P इंटू T, और ये हो जाएगा आपका 500 गुणे 8, 8 40, 4000 वाट घंटा, ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये तो आपका एक उत्तर निकला। अब आगे चलेंगे, इसके लिए अब हमको क्या करना होगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है,
3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको गौर से देखना होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4, इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 1000 वाट घंटा, और ये हम कहला सकते हैं 4 किलो वाट घंटा। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब देखिए, एक फार्मूला होता है हमारे पास कि 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 3.6 गुणे 10 की घात 6, और जब हम इनका गुणा करेंगे तो आएगा 14.4 गुणे 10 की घात 6, और इकाई क्या लगा दिया, जूल। तो आपका आंसर आ गया। पहला उत्तर तो हमारा ये है और दूसरा उत्तर हमारा ये है। एक उत्तर हमने किलोवाट घंटे में निकाला, तो हमारा किलोवाट घंटे में निकल रहा है 4 किलोवाट घंटा, और जब हमने इसी उत्तर को जूल में निकालने की कोशिश की तो जूल में आ रहा है 14.4 गुणे 10 की घात 6 जूल। और इसके लिए हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। तो देखिए, इस तरीके से आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक के प्रश्नों को हमने हल करने की कोशिश की, और ये उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी प्रश्न आपको सिखाए वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।